के लिए खुशखबरी आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है जो पीजीटी की वैकेंसी है और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है और इसमें आप देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षा नियमित भर्ती स्नातक शिक्षक के रूप में है परीक्षा। और इसको आप देखेंगे जिसका परीक्षा शुल्क जनरल बच्चों के लिए 100 रुपये है और इसके बाद परीक्षा शुल्क में छूट है वो आप देखेंगे अनुसूचित जात के लिए अनुसूचित जनजात अनुसूचित जात और के लिए 50 रुपये है और देखेंगे फिर निःशक्त के लिए भी 50 रुपये है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2022 में सम्मिलित उन आवेदन समर्पित की प्रक्रिया पूर्ण किया गया था। वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन में शर्तों के शैक्षिक योग्यता निर्धारित आय तथा अन्य अर्थों में अंतर्गत पुनः आवेदन देना है, किंतु उसे पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें आवेदन जो लोग छूट गए थे किसी कारणवश का मतलब ये कि जैसे उनका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के रूप में समस्याएं थी जो कि इसी राज्य की मार्कशीट ले रहे थे, तो ऐसा इस विज्ञापन में नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिए बैकलॉग की रिक्तियों की संख्या देखिए 265 है, ठीक है। और इसके बाद रिक्तियों का विवरण नीचे तीसरे कॉलम में दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जैसे पहला है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान। इसमें आप देखेंगे अनारक्षित के लिए 94 पद है और फिर इसके बाद अनुसूचित जनजात के लिए देखिए फिर अनुसूचित जनजात 22 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद है और देखिए 2 पद है। टोटल मिला के जीव विज्ञान का हम कह सकते हैं कि 218 पद है, ठीक है। इसके बाद स्नातकोत्तर परिचित शिक्षक रसायन शास्त्र के लिए देखेंगे आप 92 पद जनरल के लिए है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद है। ऐसे अनुसूचित जनजात के लिए 24 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 पद है। टोटल हम कह सकते हैं कि 227 पद है। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक भूगोल के लिए आप देखेंगे कि टोटल अनारक्षित वर्ग के लिए 78 पद है। हम कुल मिला जुला के और आरक्षित पदों का भी संख्या दी गई है और टोटल मिला जुला के 164 पद है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पदनाम फिर स्नातक हिंदी के लिए देखेंगे आप हिंदी के लिए 75 आरक्षित के लिए गया है और आरक्षित पूरा दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें टोटल पद 163 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए आप देखेंगे टोटल पद कितने दिए हैं 167, उसमें सभी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अनारक्षित पद के लिए 73 पद है। फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित इतिहास के लिए आप देखेंगे इतिहास में आरक्षित के लिए 82 पद है और टोटल पद 182 है। सभी आरक्षित वर्ग का भी सीटें यहाँ पर दी गई है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित संस्कृत के लिए भी देखेंगे संस्कृत में 70 पद 70 पद अनारक्षित के लिए है और टोटल पद है 169 है और आरक्षित वर्ग के लिए देखिए इधर सब दिया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र के लिए भी देखेंगे। भौतिक शास्त्र के लिए आप देखेंगे कि 97 पद अनारक्षित के लिए है। अनारक्षित का मतलब जनरल के लिए है। फिर इसके बाद टोटल इसमें दिया है 251 पद और इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित गणित के लिए देखिए दिया है जिसमें 71 अनारक्षित वर्ग के लिए है और टोटल 185 है और कैटेगरी वाइज इधर देखिए आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए दिया गया है। वाणिज्य के लिए आप देखेंगे कि अनारक्षित के लिए 82 पद दिया गया है, टोटल 200 पद है और इसके बाद सभी कैटेगरी वाइज देखिए सब डिवाइड किया गया है। फिर आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए 88 पद आरक्षित है। इसके बाद
टोटल पद देखेंगे 211 है। और फिर इसके बाद आरक्षित वर्ग के लिए ये इधर दिया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1 मिनट, इसके बाद सीधी वर्दी टीजीटी कार्यरत शिक्षकों के लिए आप देखेंगे, कार्यरत शिक्षक टीजीटी जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आरक्षित पद है। आप देख सकते हैं कि टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक के लिए जो है क्या कहते हैं कि उन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 31 पद है। और इसके बाद उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, टोटल हम कह सकते हैं 73 पद है। इसके बाद प्रशिक्षित रसायन शास्त्र के लिए आप देखेंगे उनमें भी आरक्षित 31 है और टोटल 75 है। और इसके बाद भूगोल के लिए आप देखेंगे आरक्षित के लिए 26 है और टोटल पद 54 है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे आगे हिंदी के लिए आप देखेंगे हिंदी के लिए जो है 25 अनारक्षित है। इसके बाद टोटल 54 पद है। इसके बाद आप अर्थशास्त्र का देखेंगे 25 है और टोटल 55, लगभग सभी का वही है। और आरक्षित पदों का भी विवरण आगे दिया गया है। इतिहास के लिए आप देखेंगे 27 अनारक्षित है और अनारक्षित मतलब आरक्षित पदों के लिए देखिए विवरण दिया गया है और टोटल योग 61 है। और इसके बाद आगे देखेंगे संस्कृत के लिए दिया गया है। संस्कृत के लिए आप देखेंगे कि टोटल जो है आरक्षित पदों के लिए अनारक्षित पदों के लिए 24 है। और क्या कहते हैं कि देखिए आरक्षित पद ये हैं, अनारक्षित और टोटल पद कितना 58 है। फिर आप देखेंगे भौतिक शास्त्र के लिए अनारक्षित 33 है। इसके बाद कैटेगरी वाइज इधर दिया गया है और टोटल पद कितना है 85 है। फिर प्रशिक्षित शिक्षक गणित के लिए आप देखेंगे आरक्षित कितना है 24 है, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। इसके बाद टोटल पद आप देखेंगे 63 हैं। इसके बाद आगे देखेंगे वाणिज्य का देखेंगे, वाणिज्य में आरक्षित पद जो है आरक्षित पद देखेंगे आप 28 है और टोटल पद जो है 67 है। आरक्षित वर्ग के बारे में इधर दिया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे फिर अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में अनारक्षित 30 है और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद टोटल पद जो है 73 है। ये जो अभी आप देख रहे थे ये जो है कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है ये टीजीटी शिक्षकों का है, वो डाल सकते हैं केवल इस पद के लिए। इसके बाद देखेंगे आगे आप देखेंगे कि इसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में, +2 शिक्षक कर्मी के बारे में, सेवा शर्त नियमावली, ये सब। अब इसमें आप देखेंगे 25% जो पद है 25% पद कार्यरत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अर्हता प्राप्त 3 वर्षों का अनुभव, मतलब जो प्रतिशत पद सीधी भर्ती से होगा और 25% जो है हाई स्कूल शिक्षकों से जो 3 साल सेवा दे चुके हैं उनसे भरा जाएगा। फिर परीक्षा में आवेदन देने की पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापित पद की पात्रता आपके पास है कि नहीं है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सीधी भर्ती झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली 77% शिक्षक रिक्तियाँ का एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी और कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कड़िका 3 में देखेंगे, कड़िका 3 में आप देखेंगे एक कड़िका 6 में आप कड़िका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान न्यूनतम योग्यता आप देखेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए 1 मिनट। इसके बाद देखेंगे आप का में देखें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रतियोगिता पूर्व माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक इंटर अध्यापकों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के बाद रसायन शास्त्र का देखेंगे। फिर इसके बाद भूगोल का देखेंगे, मतलब 50% उन अभ्यर्थियों को चाहिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद डिग्री क्या क्या होना चाहिए ये सब देखना है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे फिर सभी जो है सभी विषय का जो है 50% पाना है और आरक्षित वर्ग के जो हैं उनको 45% पाना अनिवार्य है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आगे इसका पे मैट्रिक जो है 27,600 है।
इसके बाद लेवल जो है, लेवल इसका 8 है। इसके बाद नोट आप देखेंगे, नोट में वैसे प्रशिक्षण, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं, वो प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आप देखें शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन के कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा आवश्यक तत्पश्चात झारखंड सरकार चयन आयोग द्वारा अनुशंसा का विभाग में उपलब्ध कराई जा सकेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आवेदन की तिथि के वांछित न्यूनतम शैक्षिक ऑनलाइन आवेदन की तिथि के अंतिम तिथि को माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि को शैक्षिक योग्यता नहीं धारित करता है तो भरने का आवेदन नहीं किया। खेलकूद कोटा में भी कुछ आरक्षण है, इसको सड़ीखा में देख लीजिए। इसके बाद आगे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, उनके लिए भी कुछ चीज़ें दी गई है, आप विज्ञापन अच्छे से देखेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि फिर आयु की जो सीमा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे। आयु की सीमा की जो गणना है 1/1/2023 न्यूनतम की देखी जाएगी और अधिकतम की जो है 1/8/2019 से देखी जाएगी। और इसके बाद जो है न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष होगी, अधिकतम उम्र की सीमा 40 आरक्षित वर्ग के लिए होगी। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष होगी और आरक्षित महिला के लिए 43 वर्ष होगी। इसके बाद आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष होगी, पुरुष एवं महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष होगी। सभी कोट के निःशक्त के लिए 5 वर्षों की और छूट होगी और उन्हें निःशक्तता में 40% का अथवा उससे अधिक हो। इसके बाद आप देखेंगे कि ये निःशक्त अभ्यर्थियों की सुविधा क्या क्या होगी, उसमें आपको विज्ञापन में शब्द दिया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे आरक्षण आवेदन में नियमित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दिए गया है, नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवास प्रश्न चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आरक्षण का दावा करेंगे उन्हें स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षण का दावा वही कर सकते हैं जो है जिसके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा, अन्यथा कोई दावा नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये किसके तो अंचल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। पूर्व प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा, इसके पहले का प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। मुख्य परीक्षा ये सब आगे दिया गया है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है, जाति प्रमाण के पत्र के बारे में आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। इसके बाद फिर आगे जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप देखेंगे। आवेदन महत्वपूर्ण विज्ञापन के पत्रिका में डाउनलोड है। फिर इसके बाद ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन अभ्यर्थी करेंगे। इसके बाद देखें आवेदन पूर्ण करने के पूर्व हस्ताक्षर सबमिट करना है आपको। फिर इसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन भरने के सबमिट करना है आपको। फिर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन PGCET तो क्लिक करके तत्पश्चात अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पंजीकरण संख्या सब चीज़ें आप धीरे धीरे। इसके बाद आवेदन की प्रविष्टियाँ संशोधन दिया गया, आवेदन के पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां 5। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन की सूचना दर्ज करना 5/4/2023 से 5/5/2000 के मध्य रात तक कर सकते हैं, यानी कि 5/5/2023 से 5/4/2000 इतना तक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का दिनांक 6/5 मध्य रात तक है। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का 8/5/2000 मध्य रात तक है। फिर इसके बाद 10/5/2000 इतना से इतना तक ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टियों को संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान की प्रक्रिया है, आप देखेंगे ये सब विधि है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पदों का विकल्प भी, परीक्षा का स्वरूप, ये सब आप मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम मतलब हम कह सकते हैं सामान्य ज्ञान परीक्षा होगा। सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे कि जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी उसमें सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा उसमें एक पेपर होगा सामान्य ज्ञान का जनरल पेपर होगा, उससे आपको पास होना केवल ज़रूरी है। और जो दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा और सब आप विज्ञापन में देख लेंगे। और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसी के अनुसार आपका जो 20 अंक में दिया हो, आप 20
कॉलम में जो दिया है 20वें नंबर में दे दिया है उसी वही जो है उसी के द्वारा मेरिट बनेगा और उसी को आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लगभग सभी चीज़ें इन अभ्यर्थियों को ठीक है होगा। इसके बाद आपका सब कुछ चीज़ें की जाएंगी। ओके।